दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर डोर्स एंड डोर सेट्स स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि बेस्ड है फर्स्ट रिवीजन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 3614 जो 2021 में रिलीज हुआ था, जिसमें हम देखने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर डोर्स के बारे में। आपका स्वागत है मेरे चैनल फायर सेफ इंडिया बाय एमके पे। और ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है आपके लिए, काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि फायर डोर की रिक्वायरमेंट चाहे ऑपरेशनल बिल्डिंग में हो चाहे न्यू बिल्डिंग में हो अक्सर आते रहते हैं। और बीइंग ए फायर सेफ्टी प्रोफेशनल हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि फायर डोर्स के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं जब हम न्यू डोर के ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर जब साइट पे आके वो इंस्टॉल होते हैं। तो उसके बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के जरिए आज आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्कोप की। जो 3614 आईएस स्टैंडर्ड है उसमें जो डिटेल दिया गया है ये स्पेसिफाई करता है क्वालिटी, मटेरियल और कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट जो फायर डोर के हैं उनके। तो इसमें कौन कौन से फायर डोर इंक्लूड हैं, जिसमें अगर पहले फायर डोर की हम बात करें तो फायर रेटेड मेटल स्विंग डोर की बात करता है, और ये स्टैंडर्ड वुडन कंपोजिट स्विंग डोर्स की बात करता है। थर्ड जो है वो मेटल स्लाइडिंग डोर्स के बारे में बात करता है, एंड फोर्थ वन इज मेटल रोलिंग शटर। तो ये चारों टाइप के जो फायर डोर है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और 3614 जो कवर करता है सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर डोर असेंबली। तो कंप्लीट फायर डोर्स की जानकारी इसमें दी गई है। इंक्लूड्स प्रोटेक्शंस ऑफ वॉल, फ्लोर, सीलिंग ओपनिंग टू प्रिवेंट फायर एंड स्मोक स्प्रेड। फायर डोर की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है कि ये मेन एम जो है इसका टू इंश्योर प्रॉपर कंपार्टमेंटेशन विद इन बिल्डिंग्स। जैसा कि आपको पता है कि फायर डोर पेसिव फायर प्रोटेक्शन में आता है, और फायर डोर का इंस्टॉलेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हम बिल्डिंग के अंदर का कंपार्टमेंटेशन को मेंटेन कर पाएं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि इसके इस स्टैंडर्ड के थ्रू इसमें एक्सक्लूड किया गया है, जैसे कि हॉरिजेंटल, वर्टिकल, स्लाइडिंग और स्विंगिंग होस्ट वे डोर्स जो हैं, जो लिफ्ट या डम वेटर्स में लगते हैं। ऐसे डोर्स इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। फायर सेफ्टी कर्टेन्स या फिर वॉल डोर्स भी 3614 कवर नहीं करता है। अब हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फायर रेसिस्टेंस ऑफ फायर डोर्स। तो फायर रेसिस्टेंस टेस्टिंग की सर्टेन रिक्वायरमेंट है, जैसे फायर रेसिस्टेंस मस्ट बी डिटरमाइंड यूजिंग फुल साइज कंस्ट्रक्शन टेस्टेड। टेस्ट स्पेसिमेन must represent actual assembly in materials and constructions method, size and number of leaves, operation mode, glazed opening and hardware. Additional testing not required अगर बिलो आ रहा है, जैसे कि ऑलरेडी कवर्ड बाय अर्लियर टेस्टेड स्पेसिमेन, और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में अगर ऑलरेडी कवर है तो रीटेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सेप्ट व्हेन डिजाइन और कंस्ट्रक्शन चेंजेस। जैसे डोर का जो इनफिल मटेरियल है अगर वो चेंजेस होता है तो हमें रीटेस्टिंग की जरूरत होगी। डोर साइज अगर एक्सीड करता है, जो टेस्टेड था उससे अगर एक्सीड कर रहा है, चाहे वो एरिया, विड्थ या हाइट में, तो भी हमें एडिशनल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। विजन ग्लास पेन साइज अगर चेंज हुआ तो भी हमें एडिशनल टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और जो विजन ग्लास और पेन साइज आप देखेंगे तो मैक्सिमम 0.12 मीटर स्क्वायर फॉर अनइंसुलेटेड डोर्स और मैक्सिमम 0.06 मीटर स्क्वायर फॉर इंसुलेटेड डोर्स हैं। डोर्स पार्ट्स ऑफ कंटिन्यूअस पार्टीशंस और फिक्स्ड ग्लेज्ड असेंबली को हम लैब असेसमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू वेरीफाई करते हैं। टेस्ट older than 5 years और any material design changes required रीटेस्टिंग। अगर कोई टेस्ट 5 साल पुराना हो चुका है और आपने कोई चेंजेस किए हैं तो आपको रीटेस्टिंग की जरूरत होती है।
इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर डोर्स बेस्ड ऑन फायर रेसिस्टेंस। तो क्लासिफिकेशन क्या है? फायर रेसिस्टेंस जो है वो मिनट में रेट किया जाता है और ये जो बेस्ड होता है वो इंटीग्रिटी ओनली होता है और इंटीग्रिटी एंड इंसुलेशन, ये दो चीज को कवर करता है। क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट द लास्ट टाइम इंटरवल पास्ट बिफोर फेल्यूर। तो जो भी क्लासिफिकेशन फायर डोर की होती है वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि लास्ट टाइम इंटरवल जब वो पास्ट बिफोर फेल्यूर होने से पहले जो वो पास किया था, जो भी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, तो उसको रिफ्लेक्ट करता है। डिफरेंट रेटिंग में अप्लाई फॉर ईच असेस्ड क्राइटेरियन, अलग अलग रेटिंग अप्लाई होता है अलग अलग क्राइटेरिया के लिए। लेबलिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फायर डोर, तो लेबल फॉर्मेट में प्रीफिक्स विथ एफडी लिखा रहता है। तो जो आप देखेंगे जब फायर डोर्स की लेबलिंग की जाती है तो उसमें एफडी लिखा रहता है फॉलोड बाय फायर रेटिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब एफडी 30 हम लिखा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब जिस डोर की हम बात कर रहे हैं वो 30 मिनट फायर रेटेड डोर है। टेस्टिंग क्राइटेरिया जो है इंटीग्रिटी, इंसुलेशन फॉर इंसुलेटेड डोर्स। इंसुलेटेड डोर्स किसको बोलते हैं? अब मस्ट पास बोथ इंटीग्रिटी एंड इंसुलेशन टेस्ट। अब इंसुलेटेड डोर्स जो है उसको इंटीग्रिटी प्लस इंसुलेशन टेस्ट दोनों पास करना होता है सर्टिफिकेशन के लिए। मिनिमम इंसुलेशन रेटिंग इज 30 मिनट। एग्जाम्पल, अगर FD 120 लिखा हुआ है विद 30 मिनट इंसुलेशन तो इसका मतलब इंसुलेटेड डोर है जो 120 मिनट का फायर रेटेड है और 30 मिनट उसका इंसुलेशन है। अनइंसुलेटेड डोर जो होते हैं उसमें टेस्टेड ओनली फॉर इंटीग्रिटी के लिए टेस्ट किया जाता है उसको। इफ इंसुलेशन इज लेस देन 30 मिनट और नॉट टेस्टेड, लेवल एज FD ओनली। अगर 30 मिनट से कम का इंसुलेशन है या फिर टेस्ट हुआ ही नहीं है तो उस केस में उस पे जो लिखा हुआ रहेगा लेवलिंग में वो सिर्फ FD ही होगा। एग्जाम्पल FD 120, इसका मतलब ये हो गया कि फायर डोर 120 मिनट रेटिंग का है। लेकिन अर्लियर हमने क्या देखा था, जब इंसुलेटेड डोर था तो FD 120 विथ 30 मिनट इंसुलेशन। अगर इंसुलेशन मेंशन है तो इंसुलेटेड सर्टिफाइड है, अगर अनइंसुलेटेड है तो उसमें इंसुलेशन वाला वो रेटिंग नहीं डालते हैं। मैक्सिमम रेटिंग जो है हिंज डोर का 180 मिनट इंटीग्रिटी होती है, रोलिंग शटर का 240 मिनट का। लेवल मस्ट इंक्लूड, अब लेवल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इंसुलेशन स्टेटस, इंसुलेटेड, अनइंसुलेटेड, फायर रेटिंग, इंटीग्रिटी एंड इंसुलेशन, मैन्युफैक्चर डिटेल्स, डोर क्लासिफिकेशन। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं विजन पैन ऑन फायर डोर्स, जो विजन ग्लास होते हैं फायर डोर्स पे उसके बारे में। ओनली फैक्ट्री फिटेड ही एक्सेप्टेबल होगा और विजन पैन जो होते हैं वो फायर डोर मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही फिट किया जा सकता है। अगर साइड पे कोई भी कट करना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओनली परमिटेड इन डोर्स डिजाइन टू रिसीव देम, हर एक डोर का जिस डोर का विजन पैन डिजाइंड है वही उस डोर में लगेगा। और साइज रिस्ट्रिक्शंस जो है अनइंसुलेटेड डोर्स के लिए 0.12 स्क्वायर मीटर का है, और जबकि आप जब इंसुलेटेड डोर्स की बात करते हैं तो उसमें 0.06 मीटर स्क्वायर एरिया का विजन ग्लास या विजन पैन एक्सेप्टेबल है। कैनॉट एक्सीड साइज पैरीमीटर ऑफ प्रीवियस टेस्टेड स्पेसिमेन, तो जो भी टेस्टेड है उसमें हम साइज को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट में अब क्या है? मस्ट बी क्लियर फायर रेटेड ग्लास थ्रू आउट टेस्ट ड्यूरेशन। प्रोहिबिटेड में क्या क्या आता है? वाइड ग्लास जो पुराने डोर्स में होते थे अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वाइड ग्लास प्रोहिबिटेड है। लैमिनेटेड और जेल ग्लास दैट बिकम्स ओपेक, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्शन फॉर लार्जर पेन्स, लार्जर पेन्स के लिए जो मतलब बड़े विजन ग्लास हैं उसके लिए कुछ चीजें एक्सेप्शंस में हैं। जैसे आप देखेंगे अलाउड ओनली एन अनइंसुलेटेड डोर्स, अनइंसुलेटेड डोर्स में एक्सेप्शंस अलाउड हैं। ग्लास एरिया कैन इंक्रीज अप टू 15% ऑफ टोटल लीफ साइज,
लार्जर पेन्स में 15% ऑफ डोर्स लीफ का जो साइज है उतना तक इंक्रीज हो सकता है। डोर मस्ट बी टेस्टेड विथ लार्जर ग्लास। अब कोई भी विजन ग्लास आप चाहे एक्सेप्शन में लेते हैं या फिर साइज रेस्ट्रिक्शन में फॉल करता है तो वो टेस्टेड जरूर होना चाहिए। नॉट अप्लीकेबल टू इंसुलेटेड डोर्स, ये सिर्फ जो 15% वाला कॉन्सेप्ट था वो अनइंसुलेटेड डोर्स के लिए ही एक्सेप्टेबल था। अब लेबलिंग की हम बात करते हैं। जब विजन पेन की लेबलिंग की बात करते हैं तो इस ग्लेजिंग यूनिट मस्ट हैव, आपने देखा होगा स्टाम्पिंग किया हुआ रहता है जिसमें मैन्युफैक्चरर्स लेबल्स विथ इट्स फायर रेटिंग वो मेंशन किया हुआ रहता है। इंसुलेशन के बाद भी आपको वो मार्क दिखाई देना चाहिए। बहुत जगह आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो विजन ग्लास होता है उसके बाद इंसुलेशन के बाद जब वो फ्रेमिंग हो जाती है तो उसके बाद वो लेवल दिखता ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Any other non-vision must be discussed with the manufacturing। अब आपको अगर कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हैं ऑन साइट तो मैन्युफैक्चरर का एक्सेप्टेंस जरूरी है। एक टेबल दिया गया है, टेबल 1, जो आप 3614 जब देखेंगे आईएस तो उसमें ये टेबल दिया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंट फायर डोर क्लासिफिकेशन, इंटीग्रिटी, इंसुलेशन, इंसुलेटेड डोर, अनइंसुलेटेड डोर्स के लिए और इंसुलेटेड डोर्स के लिए भी इंटीग्रिटी एंड इंसुलेशन की बात की गई है। तो जब हम अनइंसुलेटेड डोर्स की बात करते हैं तो उसमें इंसुलेशन का तो मतलब ही नहीं है। तो FD 30 में अगर 30 मिनट का फायर रेटेड डोर है तो उसमें इंटीग्रिटी 30 मिनट है, 60 मिनट का है। अनइंसुलेटेड डोर्स की हम बात कर रहे हैं तो 60 मिनट, इसमें जो भी यहाँ पे FD के बाद जो नंबर्स दिए गए हैं वो फायर रेटिंग को दर्शाता है। लेकिन जब इंसुलेटेड डोर्स की हम बात करते हैं तो इसमें हम एडिशनली इंसुलेशन की मिनट की भी बात कर रहे हैं। तो सेम ही है बट इंसुलेशन मिनट जो है वो 30 मिनट इसमें ऐड हो जाता है। ये आपको स्टैंडर्ड में दिख जाएंगे। टाइप्स ऑफ फायर डोर्स, कितने तरह के फायर डोर्स होते हैं? तो फायर डोर्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला, फायर रेटेड हिंज डोर्स, मेटेलिक। दूसरा, फायर रेटेड हिंज डोर वुडन कंपोजिट वाला, जो वुडन बेस्ड मटेरियल का होता है। थर्ड, फायर रेटेड स्लाइडिंग डोर्स, मेटेलिक। एंड फोर्थ, फायर रेटेड रोलिंग शटर, मेटेलिक। तो 4 तरह के फायर डोर्स हैं जिसके बारे में ये स्टैंडर्ड बात करता है और वही एक्सेप्टेबल है। फायर रेटेड हिंज डोर मेटेलिक, फायर रेटेड हिंज डोर वुडन कंपोजिट वाले जो टिम्बर बेस्ड होते हैं मटेरियल के बने हुए, फायर रेटेड स्लाइडिंग डोर्स मेटेलिक एंड फायर रेटेड रोलिंग डोर मेटेलिक। अब हम वन बाय वन जो डिफरेंट टाइप के 4 टाइप के फायर डोर्स जो प्रीवियस स्लाइड में हमने मेंशन किया था उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला वाला जो है वो फायर रेटेड हिंज डोर मेटेलिक है। इसका ओवरव्यू अगर हम देखते हैं तो ओवरव्यू में ये कवर्स करता है इंसुलेटेड एंड अनइंसुलेटेड मेटेलिक डोर्स, ऑल्सो नोन एज होलो मेटल और सैंडविच पैनल डोर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। डिफाइंस स्टैंडर्ड साइज, कंस्ट्रक्शंस, मटेरियल and performance requirement, applicable to doors, frames tested, doors and frame tested and certified to fire resistance standard। material specification जो होती है इसमें जिंक कोटेड स्टील as per IS 513, IS 277 with minimum 120 ग्राम पर मीटर स्क्वायर कोटिंग बोथ साइड। तो ये कोटिंग की बात कर रहा है, जिंक कोटिंग की। स्टेनलेस स्टील और लेमिनेटेड स्टील दोनों अलाउ है अगर टेस्टेड हो। एस्थेटिक्स लाइक इम्बोस्ड गेंड फिनिशेस परमिटेड अंडर गैल्वनाइज्ड मटेरियल ओनली। टेस्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी मटेरियल स्पेसिफिक, जिस भी मटेरियल का वो डोर बना हुआ है उसका जो भी मटेरियल उसमें यूज हुआ है सारे मटेरियल जो होंगे उनके टेस्ट सर्टिफिकेट स्पेसिफिक होंगे, उसके बारे में जानकारी देगा। डोर साइज एंड कंस्ट्रक्शंस की हम जब बात करते हैं तो मैक्सिमम एरिया 7.2 मीटर स्क्वायर, मैक्सिमम विड्थ 2.4 मीटर एंड मैक्सिमम हाइट 3 मीटर। तो ये साइज एंड
कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्शंस मस्ट बी टेस्टेड असेंबली विथ लेवल्ड सर्टिफिकेशन। जो भी फायर डोर आपने लगाया है वो कंप्लीट असेंबली सर्टिफाइड होना चाहिए एंड लेवल्ड होना चाहिए। फ्रेम्स की जब हम बात करते हैं तो मिनिमम 1.2 mm 18 गोज स्टिल, थिकर 1.6 mm और मोर फॉर डीपर फ्रेम्स। फ्रेम की बात कर रहे हैं। ग्रुप प्रोफाइल विथ स्मोक सील्स, आर्किट्रेव ऑप्शनल है। डोर लीफ डिजाइन जो है मिनिमम सीट थिकनेस 1.2 mm 120 मिनट फायर रेटेड डोज के लिए है। 0.8 mm 60 मिनट रेटेड फायर रेटेड डोज के लिए है इफ टेस्ट कंप्लाइंस। तो इसमें हम जो भी बात कर रहे हैं वो सब कुछ टेस्ट में स्पेसिफाई होगा। इनफिल मटेरियल क्या होता है? जो इनफिल मटेरियल रेजिन बॉन्डेड कोर, मिनरल सिरेमिक वोल, ये दोनों अलाउ है। पीयू फॉर्म नॉट परमिटेड। सिंगल स्क्रीन डोर्स ये भी परमिटेड नहीं है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए अब जो फायर सील्स एंड स्मोक कंट्रोल की हम बात करते हैं तो इंटुमिसेंट सील्स मैंडेटरी है तीनों साइड फ्रेम या स्टाइल पे। उसके बाद मस्ट मैच टेस्टेड कॉन्फ़िगरेशन। ईपीडीएम गैस्केट्स यूज्ड फॉर स्मोक कंटेनमेंट, स्मोक को रोकने के लिए गैस्केट का यूज किया जाता है। मैक्सिमम बॉटम अंडरकट कितना अलाउ है? 19 mm फॉर फ्लोर माउंटेड, 9 mm फॉर सिल माउंटेड। विजन पैनल्स एंड लूअर्स की जब हम बात करते हैं तो ये विजन पैन्स एंड ग्लेजिंग मस्ट मीट लिमिट्स बेस्ड ऑन फायर रेटिंग। फायर रेटेड लूअर्स जो है परमिटेड अप टू 0.135 मीटर स्क्वायर। अगर असेंबली टेस्टेड है तो एक टेबल दिया गया है स्टैंडर्ड में और वो टेबल जो है विजन पैन फॉर फायर रेटेड डोर्स की बात करता है। अनइंसुलेटेड डोर्स में जैसे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम विड्थ जो है 400 mm एंड हाइट 300 mm की है। मैक्सिमम हाइट जो है वो 800, विड्थ 150 mm की है। मैक्सिमम एरिया 0.12 स्क्वायर की है, मीटर स्क्वायर की है। इंसुलेटेड डोर्स में यही हाइट और वेट्स जो है थोड़ा सा डिफरेंट है और जो मैक्सिमम एरिया है वो 0.06 स्क्वायर मीटर का है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में अब आ जाते हैं। सिर्फ फायर रेटेड सर्टिफाइड हार्डवेयर ही अलाउड है, चाहे वो हिंज हो, लॉक्स हो, पैनिक बार्स हो, डोर क्लोजर्स हो। स्टेनलेस स्टील अगर मटेरियल यूज हुआ है जैसे SS304 अगर मार्क है तो हिंजेज और पुल हैंडल में आपको फायर सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन लेवल फॉर लॉक्स, लैचेज, डेड बोल्ट्स, पैनिक डिवाइस, डोर क्लोजर, आई व्यूअर्स मैक्सिमम 19 mm फैक्ट्री फिटेड आई व्यूअर्स ये एक्सेप्टेड है। एनी हार्डवेयर अफेक्टिंग फायर रेटिंग। अदर हार्डवेयर रूल्स क्या क्या हैं? नोट अलाउड में टावर बोल्ट्स, एल ड्रॉप, स्लाइड बोल्ट्स, चेन, ये सब फायर डोर में अलाउ नहीं है। होल्ड ओपन डिवाइस मस्ट बी इलेक्ट्रिफाइड एंड फायर अलार्म एक्टिवेटेड। होल्ड ओपन डिवाइस जो है इलेक्ट्रिफाइड होना चाहिए और फायर अलार्म आने पे इमीडिएटली एक्टिव हो जाना चाहिए। फॉर इलेक्ट्रिफाइड हार्डवेयर यूज फेल सेफ डिवाइस, फेल सिक्योर नॉट अलाउड और एस्केप रूट। फेल सेफ अगर पावर फेल हुआ तो भी वो रिलीज हो जाएगा। इंटरनल इलेक्ट्रिकल कंड्यूट रिक्वायर्ड इन डोर लीफ। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट जो होते हैं वो इंटरनल होने चाहिए डोर लीफ में। जब हम डबल लीफ डोर की बात करते हैं तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो फ्लश बोल्ट्स टॉप एंड बॉटम इनएक्टिव लीव पे होगा, जो लीव खुलता कम है। इनएक्टिव लीव जो बंद रहेगा उस पे रहेगा। डोर कोऑर्डिनेटर प्रॉपर क्लोजिंग के लिए, सीक्वेंसिंग के लिए हम यूज करते हैं। पैनिक डिवाइस ऑप्शंस जो है वेरी करता है कॉन्फ़िगर एंड साइज के हिसाब से। मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम विद टेस्ट एविडेंस।
अब कंप्लायंस एंड टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो ऑल डोर्स एंड कंपोनेंट्स मस्ट बी टेस्टेड और certified by third party labs. No site modification allowed that alter tested configuration. तो साइट पे फायर डोर का कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है. फाइनल असेंबली मस्ट बी सप्लाइड एज ए कंप्लीट सिस्टम बाय डोर मैन्युफैक्चरर. जो फाइनल असेंबली है वो जो डोर मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा ही सप्लाई किया जाना चाहिए. अब हम आ गए हैं दूसरे टाइप के डोर में जहां पे हम बात कर रहे हैं वुडन कंपोजिट फायर रेटेड हिंज डोर की. तो इसमें देखते हैं क्या क्या है. तो अगर ओवरव्यू की बात हम करते हैं तो ये सीजर्ड हार्ड वुड और वुड कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ होता है. मॉइस्चर कंटेंट जो इसमें होते हैं वो 15% या उससे कम रहेंगे. ये IS एज पर IS 287 के अकॉर्डिंग है. कंप्लीट डोर सेट चाहे वो फ्रेम हो या शटर, फ्रेम प्लस शटर हो, फैक्ट्री में प्रिपेयर्ड होना चाहिए. कोई भी साइड मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है. साइज एंड रेटिंग की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम डोर ओपनिंग जो है 3.78 स्क्वायर मीटर का हो सकता है. मैक्सिमम विड्थ जो है वुडन कंपोजिट फायर डोर का वो 1800 mm हो सकता है. मैक्सिमम हाइट 2100 mm तक हो सकता है. अवेलेबल रेटिंग कौन कौन से हैं? FD30 मतलब 30 मिनट फायर रेटेड वाले हैं. FD60 60 मिनट फायर रेटेड वाले. FD120 120 मिनट फायर रेटेड वुडन कंपोजिट डोर अप्रूव्ड है. अब कंस्ट्रक्शन एंड सुटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो डोर फ्रेम हमेशा डोर सेट को मैच करना चाहिए और वैलिड सर्टिफिकेशन के साथ आना चाहिए. टिम्बर जो वुडन मटेरियल यूज हुआ है, टिम्बर स्पेसिफाई मस्ट बी वेरीफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर फायर डोर सुटेबिलिटी. फ्रेम एंड शटर कॉम्बिनेशन उसमें इंटीग्रेटेड जो है उसका जो फायर रेटिंग की इंटीग्रिटी है वो टेस्टेड साथ साथ टेस्टेड होना चाहिए. इंटुमिसेंट सील की जब हम बात करते हैं तो ये FD30 एंड हायर रेटेड डोर्स के लिए रिक्वायर्ड है. PVC इनकेस सील चारों साइड मिनिमम डायमेंशन जो है 10 mm इंटू 4 mm का FD60 के लिए, 15 mm इंटू 4 mm का FD120 के लिए. सील्स मस्ट बी प्लेस्ड ऑन फ्रेम एंड शटर फॉर सिंगल लीफ, ऑन बोथ शटर फॉर डबल लीफ. Smoke seal must be independent. No seal required at the bottom unless tested so. तो बॉटम में आपको कोई सील की जरूरत नहीं है. और जब हम विजन पेन बात करते हैं फायर रेटेड ग्लेजिंग की, फायर रेटेड ग्लेजिंग होना चाहिए. विजन ग्लास की हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम एरिया 0.06 स्क्वायर मीटर. विड्थ हाइट जो है लेस देन 300 mm हो सकता है. ओनली फायर रेटेड क्लियर ग्लास ही अलाउड है. कोई भी ऑर्डिनरी ग्लास एक्सेप्टेबल नहीं होगा. फायर रेसिस्टेंट ग्लेजिंग जो है वो मस्ट बी हेल्ड विथ जो भी आप बीडिंग वुडिंग लगाते हैं सब कुछ मस्ट बी हेल्ड विथ फायर रेसिस्टेंट ग्लेजिंग सिस्टम. जो डिले इग्निशन ऑफ टिम्बर बीडिंग की बात कर रहे हैं. डिले इग्निशन ऑफ टिम्बर बीडिंग, प्रिवेंट कोलैप्स ड्यूरिंग फायर, यूजेस इंटुमिसेंट मटेरियल टू सिक्योर ग्लास अंडर हीट. इंटुमिसेंट पेंट जो पेंटिंग होगी ओनली सुटेबल फॉर FD30 रेटेड डोर्स. फायर डोर जो 30 मिनट रेटिंग के हैं उसी पे सुटेबल है. कैनॉट बी यूज ऑन FD60 और FD120 डोर्स पे इसको हम यूज नहीं कर सकते. मैन्युफैक्चरर टेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ही उसको अप्लाई किया जा सकता है. नोटेड सब्स्टिट्यूट फॉर टेस्टेड फायर डोर्स कंस्ट्रक्शन. ऐसा नहीं है कि आपने उस पर फायर पेंट लगा दिया तो उस डोर की फायर रेटिंग बढ़ जाएगी या फिर आप उसको रेटिंग को चेंज करना चाह रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. बिल्डर्स हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर मस्ट मैच टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि अगर टेस्टेड लैस्ड विद लीवर हैंडल मस्ट बी सप्लाइड द सेम वे. डेड बोल्ट्स अलाउड ओनली इफ टेस्टेड अनलैस्ड. अगर अनलैस्ड हो रहा है तो ही डेड बोल्ट्स अलाउ है. अब जो थर्ड टाइप का फायर डोर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, फायर रेटेड रोलिंग शटर मेटेलिक फायर डोर की हम बात कर रहे हैं.
तो जब हम ओवरव्यू की बात करते हैं तो एप्लीकेबल टू ऑल रोलिंग शटर टेस्टेड फॉर फायर रेटिंग एंड कंपार्टमेंटेशन, जितने भी फायर रेटेड रोलिंग शटर्स हैं सबके लिए ये यूज होता है। जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये इंक्लूड होता है सेमी ऑटोमेटिक, चाहे वो फिजिकल लिंक टाइप का हो, ऑटोमेटिक मोटराइज विद सेंसर हो, क्लोजिंग स्पीड 15 mm पर सेकेंड टू 100 mm पर सेकेंड होना चाहिए। ये हम रोलिंग शटर की बात कर रहे हैं, फायर रेटेड रोलिंग शटर मेटेलिक टाइप के, इंटेंडेड टू क्लोज लार्ज ओपनिंग्स इन फायर रेटेड कंस्ट्रक्शंस। जब ओपनिंग काफी बड़ा होता है तो उस केस में हम इस तरह के शटर का यूज करते हैं। और साइज और एप्लीकेशन जो है, मैक्सिमम स्ट्रक्चरल ओपनिंग 24 स्क्वायर मीटर का हो सकता है, मैक्सिमम विड्थ 6 मीटर का, मैक्सिमम हाइट 6 मीटर का। मेजरमेंट जो है वो क्लियर स्ट्रक्चरल ओपनिंग की मेजरमेंट होती है। यहाँ पे जो हमने आपको मेजरमेंट बताया, चाहे वो मैक्सिमम वेट, हाइट या फिर एरिया का हो, वो क्लियर स्ट्रक्चरल जो सिविल ओपनिंग है उसकी बात कर रहा है। मटेरियल एंड स्लैट कंस्ट्रक्शंस की जब हम बात करते हैं तो रोल्ड स्टील थिकनेस जो होगा, जो स्टील की थिकनेस होगी वो 0.8 mm, 1.2 mm और 1.6 mm डिपेंडिंग रेटिंग के अकॉर्डिंग है। स्लैट्स जो है मस्ट बी इंटरलॉकिंग विथ कर्ल्स ऑन बोथ एजेस, इंटरलॉकिंग टाइप का होना चाहिए और कर्ल्स होना चाहिए बोथ एजेस ताकि कोई लीकेज ना हो। इंटरलॉकिंग का जो विड्थ है वो 45 to 75 mm अप टू 125 mm थिकर स्लैट्स एक्सेप्टेबल है। इंसर्ट 50 mm मिनिमम इनटू चैनल गाइड्स, जो चैनल गाइड्स हैं उसके अंदर 50 mm तक वो इंसर्ट होना चाहिए जब क्लोज पोजीशन में होता है। अटैचमेंट टू बैरल्स की जब हम बात करते हैं तो 2 एक्सेप्टेबल मेथड्स जो हैं, रिंस कॉलर मेथड, एमएस जीआई रिंग्स मिनिमम 3 स्पेस 0.5 मीटर स्पेस लेस देन और इक्वल टू 0.5 मीटर। फ्लैट बार जो है 25x6 एरिया का होगा और mm में होगा। स्लैट अटैच्ड वाया 8 mm वोल्ट्स, स्पेस 300 mm से कम या बराबर होगा। चेन मेथड जो है, चेन मेथड में एमएस चेन ही सिर्फ एक्सेप्टेबल है, 1 mm थिकनेस का, 12 mm इंटू 40 mm का, linked with rivets and pins fixed to barrels and top slats with more than or equal to 5 mm rivets, 5 mm का रिवेट्स होना चाहिए। अब हम बॉटम रेल एंड एंड लॉक की जब हम बात करते हैं तो बॉटम रेल में आप देखेंगे कि टी बार मिनिमम 100 mm का और 2 ms एंगल 50 into 50 into 3 mm का होना चाहिए। मस्ट एक्सटेंड फुल शटर विथ क्लोज द सिल टाइटली। एंड लॉक्स जो है स्टील के होंगे और साथ साथ 3 mm से बड़े के होंगे। रिवेटेड जो होगा वो 3 mm से वो भी बड़े होंगे। सेफ टू स्लैट कंट्रोल और टाइट फिट होना चाहिए चैनल गाइड्स के साथ जब वो मूव करता है। गाइड्स जो है उसके वो गैल्वनाइज्ड और कोल्ड रोल्ड स्टील के बने हो सकते हैं, मिनिमम 3 mm थिकनेस का। मस्ट एक्सटेंड फ्रॉम बैरल इंक्लोजर टू 20-30 mm एबव फ्लोर। स्लैट्स जो है विथ मस्ट इंगेज गाइड्स बाय 50 to 65 mm बेस्ड ऑन साइज। अब बैरल एक्सेल और सपोर्टिंग हार्डवेयर की हम बात करते हैं तो बैरल जो है माइल्ड स्टील ट्यूब ओडी जो आउट डायमीटर्स जो है इसके वो मोर देन और इक्वल टू 80 mm के हो सकते हैं। थिकनेस मोर देन 3 mm के हो सकते हैं। एक्सेल की जब हम बात करते हैं तो ये फुल बैरल लेंथ का होना चाहिए। 25 mm मिनिमम बियरिंग एट वन एंड होना चाहिए। सपोर्ट्स स्टील इनक्लोज ब्रैकेट्स साइज टू क्लोज एंड्स फुल्ली। स्प्रिंग की जब हम बात करते हैं तो हेलिकल स्टील स्प्रिंग, काउंटर बैलेंसिंग, मैनुअल और मोटराइज्ड। बेयरिंग्स की बात करते हैं तो रिजिड, ऑब्लिक, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग्स, स्प्रिंग एडजस्टेबल होना चाहिए। बैरल इंक्लोजर्स एंड चेन्स की जब हम बात करते हैं तो बैरल इंक्लोजर्स में प्रेस्ड स्टील कैसिंग, एंगुलर और स्क्वायर एक्सेप्टेबल है। मिनिमम थिकनेस 1.2 mm का होना चाहिए। मस्ट कवर बोथ बैरल एंड मोटर। जब हम चेन्स की बात करते हैं तो मैंडेटरी प्रोविजन फॉर मैनुअल ऑपरेशन के लिए चेन्स की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है और
must hang down 1 meter from floor फॉर इमरजेंसी यूज ड्यूरिंग पावर फेल्यूर। मतलब मैनुअली हम इसको ओपन कर पाए उसके लिए जो चेन प्रोवाइड की जाती है वो फ्लोर से 1 मीटर एबव होना चाहिए। अब हम आ गए हैं फायर रेटेड रोलिंग शटर की बात हम करने वाले हैं। तो इसमें फायर रेसिस्टेंस ड्यूरेशन जो है मिनिमम 120 मिनट की है, मैक्सिमम 240 मिनट की है। पावर ऑपरेटेड शटर्स ऑपरेटेड बाय मोटराइज सिस्टम may include sensor to stop or reverse shutter if it encounters an obstructions during normal condition, must be equipped with automatic closing device जैसे कि function during power loss or regular operation, remains closed or reopens and reclose until reset. Automatic closing mechanism जो है required on every fire rated rolling shutter. Activation triggers, detector signal, fusible link release must be enclosed in metal housing to protect from fire debris. और इसमें can include governor to control closing speed in coordination with the motor. स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जब हम मोटर के वोल्टेज एंड फेज की बात करते हैं तो अप टू 5000 टू 5000 mm, 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सिंगल फेज। एबव अगर 5000 इंटू 5000 mm से अगर ज़्यादा है तो उस केस में 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 3 फेज एक्सेप्टेबल है। मोटर की कैपेसिटी जो होगी वो लेस देन 5000 इंटू 5000 mm और 1 HP। अगर 5000 एंड 5000 mm है तो उस केस में 3 HP। करंट रेटिंग जो है 5 एम्पियर। अगर लेस देन 5000 इंटू 5000 mm है तो अगर इक्वल है तो 9 एम्पियर। मस्ट इंक्लूड पुश बटन स्विच अप स्टॉप और डाउन फैसिलिटी के साथ। IP रेटेड होना चाहिए 65 IP65 रेटिंग होना चाहिए। फायर ऑपरेशन एसेसरीज जो है मैंडेटरी फॉर फायर ऑपरेशन फ्यूजिबल लिंक 24 सोलोनाइड रिलीज फायर अलार्म बैकअप पैनल। अब फायर रेटेड स्लाइडिंग डोर मेटेलिक में आप जो देख रहे हैं ओवरव्यू, ये जो 4 टाइप के डोर थे ओवरव्यू में इंक्लूड्स ऑटोमेटेड स्लाइडिंग टेलीस्कोपिक सीलिंग हॉरिजॉन्टल सिंगल एंड बाईपार्टिंग डिवाइस। ऑल डोर्स मस्ट हैव सेल्फ क्लोजिंग और ऑटोमेटिक क्लोजिंग डिवाइसेस। Closure must activate during fire. No more than 10 second delay in closing initiation. 10 सेकेंड से ज़्यादा डिले जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो गैल्वेनाइज्ड स्टील हॉट डिप्ड जिंक कोटेड और जिंक आयरन एलॉय मटेरियल होना चाहिए। और इसकी कंफर्मेशन जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो 277 के अकॉर्डिंग है। मिनिमम कोटिंग वेट जो है 122 ग्राम पर मीटर स्क्वायर टोटल फॉर बोथ साइड। अब साइज एंड फायर रेटिंग की लिमिट की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम ओपनिंग साइज इसका 48 स्क्वायर मीटर की है। मैक्सिमम वॉल विड्थ जो है वो 8 मीटर। मैक्सिमम वॉल हाइट 6 मीटर की है। फॉर हाइट मोर देन 6 मीटर अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल फॉर्म मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम फायर रेटिंग 120 मिनट की। स्लाइडिंग डोर लीफ कंस्ट्रक्शंस जो है फ्लश बॉन्डेड लीफ विद स्प्रिंग ग्रूव जॉइंट्स। मटेरियल गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट मिनिमम थिकनेस 0.75 mm की। पैनल थिकनेस 72 mm की और पैनल डेप्थ जो है वो 230 mm टू 1550 mm एक्सेप्टेबल है। मैक्सिमम पैनल हाई वेट जो है वो 180 kg और 30 मिनट इंसुलेशन फॉर 90 और 120 मिनट जो फायर रेटेड डोर्स है इंटीग्रिटी जिसकी है उसके लिए 30 मिनट का इंसुलेशन भी चाहिए। पैनल्स ज्वाइंट वाया इंटरनल थ्रेडेड रॉड्स। अब स्लाइडिंग सिस्टम के ऑपरेशन की अगर बात करते हैं उसमें हाइड्रोलिक सॉफ्ट स्टॉप एडजस्टेबल क्लोजिंग स्पीड 0.08 से 0.2 मीटर पर सेकेंड। इंटीग्रेटेड फ्लोर गाइड रोलर विथ बॉल बेयरिंग। गाइडेंस डैम्पर जो है उसमें इंटीग्रेटेड फॉर सिंगल लीफ सरफेस माउंटेड फॉर डबल लीफ। ट्रैक सिस्टम जो है उसमें कोल्ड रोल्ड गैल्वेनाइज सी प्रोफाइल 3-वे एडजस्टेबल ब्रैकेट विथ बोल्ट प्लग इन कनेक्शन क्लैडेड विथ गैल्वेनाइज सीट स्टील। अब हम एडिशनल फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो ग्रिप एंड रेसिस्ट हैंडल फॉर मैनुअल ऑपरेशन। डोर
मस्ट बी ओवरलैप ओपनिंग बाय 102 mm का ओवरलैप होना चाहिए। साइड्स एंड टॉप बॉटम इफ नो सील्स इज प्रेजेंट। वॉल अटैचमेंट की जब हम बात करते हैं तो प्रिफरेबली थ्रू वॉल वोल्ट्स होना चाहिए। ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंकर इन कॉन्क्रीट और मैसनरी। अब हम चारों टाइप के फायर डोर के बारे में जान लिए। अब जो कुछ जनरल रिक्वायरमेंट है जो फायर डोर के बारे में इस स्टैंडर्ड में दिया गया है 3614 में, तो आइए उसके बारे में जानते हैं कि फायर डोर मस्ट बी रेटेड 30, 60, 90, 120 और 180 मिनट का, मतलब आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे। और ये एनबीसी पार्ट 4 के अकॉर्डिंग है। और डोर्स जो है जो क्लासिफाइड एंड लेबल्ड होते हैं वो फायर रेटेड जो टेस्ट होते हैं और इंसुलेशन उसके अकॉर्डिंग होते हैं इंसुलेटेड डोर्स का। और लेबल्स जो लगे हुए रहते हैं उसमें यूनिक आईडी नंबर, सर्टिफाइंग एजेंसी और सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना जरूरी है। लेबल्स हमेशा विजिबल होना चाहिए इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। जितने भी कंपोनेंट है फायर डोर के, चाहे वो हिंजेस, लॉक्स, क्लोजर्स, ये सारे इंडियन स्टैंडर्ड्स को मीट करने चाहिए। सिर्फ जितने भी कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं फायर डोर में, सारे वैलिड फायर रेटिंग, लेवल और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के थ्रू जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के थ्रू सर्टिफाइड है उसी को यूज करना है। और फायर डोर्स मैन्युफैक्चरर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सिस्टम सर्टिफिकेशन एंड टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराए। फायर डोर्स, स्विंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, सबके फायर रेटेड स्मोक सीलिंग टू प्रिवेंट स्मोक स्प्रेड। स्विंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, ये तीनों टाइप के डोर में आपको फायर रेटेड स्मोक सील की जरूरत है। डोर्स बॉटम सीलिंग्स जो है ऑप्शनल है अनलेस रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन। स्लाइडिंग एंड रोलिंग फायर डोर्स लेबलिंग होना चाहिए और कंप्लीट असेंबली की सर्टिफिकेशन होना चाहिए। रोलिंग शटर असेंबली मस्ट इंक्लूड लेबल कंपोनेंट, स्लैट्स, गाइड्स, बैरल, हुड्स। तो जो भी रोलिंग शटर हैं उसके लिए इन सब के भी सर्टिफिकेशन के लेबल्स होने चाहिए। और मार्किंग और लेवल की जब हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरर की कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डोर और फ्रेम में प्रॉपर लेवल के साथ वो सप्लाई करें। लेवल रिकॉर्ड्स जो है उसमें क्या क्या प्रोवाइड होना चाहिए, प्रोजेक्ट नेम, परचेज ऑर्डर एंड बायर्स एड्रेस, सीरियल नंबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ईयर, फायर रेटिंग एंड लेवल डिटेल्स। लेवल प्लेसमेंट जो है डोर लीप पे सबसे ज्यादा आइडियल होता है ताकि वो विजिबल एंड एक्सेसिबल लोकेशन हो। लेवल कंटेंट में आप मैन्युफैक्चरर के नेम, टाइप ऑफ फायर डोर, फायर रेटिंग की क्लासिफिकेशन, साथ साथ सीरियल नंबर प्रोवाइड करना, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर, सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर, बीआईएस सर्टिफिकेशन। बीआईएस डोर अगर है तो उस केस में बीआईएस स्टैंडर्ड मार्क भी प्रोवाइड करना चाहिए। टेस्ट डेटा जो है मैन्युफैक्चरर मस्ट प्रोवाइड टेस्ट डेटा, जो भी टेस्टिंग के सर्टिफिकेट है और टेस्टिंग मेथोडोलॉजी जो यूज किया है, टेस्ट के जो भी डेटाज हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रिक्वेस्ट पे उसको प्रोवाइड कर सकता है मैन्युफैक्चरर। साइड पे जो स्टोरेज करते हैं हम हिंज डोर की, तो जब स्टोरेज करते हैं तो उसको हॉरिजेंटली अंडर कवर करना चाहिए। एलिवेशंस जो है, एलिवेशंस 100 mm हाई वुडन सील्स के ऊपर होना चाहिए ताकि कोई भी कांटेक्ट ग्राउंड के साथ ना बने। वेंटिलेशन, नॉन वेंटिलेटेड प्लास्टिक कैनवास कवर्स जो भी है उसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा पैक करके रख दिया आपने। 6.3 mm स्पेसिंग डोर्स और एयर सर्कुलेशन के लिए मेंटेन किया जाना चाहिए। मॉइस्चर मैनेजमेंट के लिए अगर डोर रैपर वेट हो जाता है तो उसको इमिडिएटली आप रिमूव कर दीजिए। फिनिश प्रोटेक्शन में इम्प्रॉपर स्टोरेज अगर आप करेंगे तो उससे जो फैक्ट्री फिनिश है, पेंट है, वो डैमेज हो सकता है। प्रॉपर जॉब साइट स्टोरेज जो है बहुत ही क्रिटिकल है ताकि आप क्वालिटी और जो फायर रेटिंग है फायर डोर का उसको आप मेंटेन कर पाए, प्रिजर्व कर पाए। फ्रेम इंस्टॉलेशन की जब हम बात करते हैं तो हिंज डोर जो होते हैं उसके इंस्टॉलेशन की जब हम बात करते हैं तो इंस्टॉल करना है प्लम, लेवल, रिजिड एंड अलाइंड पर मैन्युफैक्चरर जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। और सारे जो फ्रेम है चाहे वो एक्सेप्ट ड्राई वॉल, स्लिप ऑन टाइप्स, इसको सिक्योरली फास्टनर के थ्रू स्ट्रक्चर में फिक्स करना है। ड्राई वॉल अगर है तो उस केस में आप मैन्युफैक्चरर के गाइड को आप रेफर कर सकते हैं। गैप्स एंड सीलिंग की जहां तक हम बात करते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम जो फ्रेम टू वॉल गैप है वो 5 to 8 mm का है, सील्ड विद फायर रेटेड सीलेंट। पार्टीशन वॉल गैप लेस देन 2.5 mm ऑन ऑल साइड। डोर ओपनिंग टॉलरेंस जो है लेस देन 5 mm।
ऑन ऑल 3 साइड्स। जो कॉम्पेटेबिलिटी विद सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आप देखेंगे कि वॉल पार्टीशन फायर टेस्टेड एंड अप्रूव्ड होना चाहिए। फायर परफॉर्मेंस जो होता है वॉल का वो इन्फ्लुएंस होता है उसके कंस्ट्रक्शंस पे। फायर रेटिंग के अकॉर्डिंग वॉल की कंस्ट्रक्शंस होती है। कोई भी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक कि एक्सपर्ट उसको रिव्यू ना करे, टेस्ट एविडेंस उसका अवेलेबल ना हो। ग्राउटिंग गाइडलाइंस जो है उसमें आप ब्रेसिंग को आपको यूज करना है ताकि फ्रेम डिफॉर्मेशन फ्रॉम ग्राउट प्रेशर को प्रिवेंट किया जा सके। डू नॉट ग्राउट द हेड ऑफ फ्रेम मेंबर्स। ग्राउट मिक्स में आप सीमेंट सैंड स्लरी यूज कर सकते हैं 1/3 रेशियो में। ग्राउटिंग परमिटेड नहीं है अगर प्लास्टर बोर्ड वॉल इंस्टॉलेशन है। फायर रेटेड पॉलीयूरेथेन फोम एज ए सुटेबल ऑल्टरनेटिव आपको यूज करना है। इंस्टॉलर रिक्वायरमेंट जो है इंस्टॉलेशन शुड बी डन बाय मैन्युफैक्चरर ओनली, और कोई भी ट्रेंड इंस्टॉलर जो मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और साथ साथ ये गारंटी करे कि फायर रेटिंग इंस्टॉलेशन के बाद भी मेंटेन है। डोर अलाइनमेंट एंड इंस्टॉलेशन की जब हम बात करते हैं तो डोर की अलाइनमेंट काफ़ी प्रिसाइज होना चाहिए फ्रेम के साथ ताकि प्रॉपर ऑपरेशन और अपीयरेंस रहे। सिमिंग एज नीडेड टू मेंटेन करेक्ट पोजिशनिंग। यूनिफॉर्म पेरीमीटर क्लियरेंस 3 to 4 mm का मैक्सिमम अलाउ है। क्लियरेंस गैप जो है आप देखेंगे आइडियल गैप 2 to 4 mm अक्रॉस हेड एंड जैम्स होगा। इम्प्रॉपर गैप्स कैन लीड टू बर्न थ्रू इन फायर टेस्ट। Combined intumescent and smoke seal for insulated door. Smoke seal may require slightly larger gaps. Stay within tested tolerance. अंडर डोर थ्रेशोल्ड गैप जो है वो मैन्युफैक्चरर के टेस्टेड डिजाइन के अकॉर्डिंग होगा। मैक्सिमम अंडरकट 19 mm ओनली फॉर फायर टेस्टेड। स्मोक सील इफ फिटेड शुड बी इवनली कॉन्टैक्ट द फ्लोर, नॉट काउज हाई फ्रिक्शन विच मे अफेक्ट डोर क्लोजिंग। अगर बॉटम में रिक्वायरमेंट है तो उस केस में हमें इवनली कांटेक्ट होना चाहिए फ्लोर के साथ और हाई फ्रिक्शन वो जनरेट ना करे ताकि डोर क्लोजिंग में प्रॉब्लम हो। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन में मैन्युफैक्चरर के टेम्पलेट एंड इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही सारे हार्डवेयर आइटम होने चाहिए। जो भी गुड इंस्टॉलेशन प्रैक्टिस है या हार्डवेयर इंस्टॉलेशन गाइड आपको मिला है उसको एडहेयर करें आप। रीइंफोर्समेंट स्क्रू और फास्टनर एज पर दी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन ही यूज करना है। स्मोक सील इंस्टॉलेशन के लिए एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मेक श्योर कि जब आप सील इंस्टॉल कर रहे हैं तो ग्रुप जो है वो ड्राई है, क्लीन है, डस्ट फ्री है ताकि जब आप एडहेसिव उस पर अप्लाई करें तो उसका इम्पैक्ट अच्छा रहे। टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होता है तो सेल्फ एडहेसिव जो होता है ये वीकेंड हो जाता है, तो उस केस में आप एडिशनल मैकेनिकल फिक्सिंग मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। सरफेस माउंटेड सील्स इफ थीन में बी यूज दैट आर मोर प्रोन टू डिटैचमेंट देन दोज एम्बेडेड इन ग्रुप्स। फायर डोर एंड फ्रेम मेंटेनेंस गाइडलाइंस जो हैं ऑनर और एंड यूजर जो है रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए फायर डोर और फ्रेम को। मेंटेनेंस जो है मैन्युफैक्चरर के मैनुअल और बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फायर डोर्स का जो इवेल्युएशन होता है वो फायर रेटेड वॉल्स एंड फ्लोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंट यूज अगर हो रहा है किसी भी डोर का तो उस केस में जो उसके एसेसरीज हैं या फिर हार्डवेयर हैं वो फास्टर वियर टियर हो सकता है उसमें, तो रेगुलर इंस्पेक्शन जरूरी है ताकि फायर डोर को आपकी अच्छे से मेंटेन किया जा सके, उसके परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा जा सके। अब स्टोरेज हैंडलिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ रोलिंग शटर की जब हम बात करते हैं तो साइट स्टोरेज में स्टोर हॉरिजेंटली अंडर कवर ऑन ए फ्लैट सरफेस। मिनिमम 100 mm क्लियरेंस बिटवीन फ्लोर एंड स्लैट्स। अवॉइड वेट सरफेस ऑन नॉन वेंटेड कवर्स। मेंटेन पेंट फिनिश क्वालिटी विद ड्राई वेंटिलेटेड स्टोर। माउंटिंग जब हम बात करते हैं तो फेस ऑफ वॉल और बिटवीन जैम्स होना चाहिए। 100 mm मिनिमम हेडरूम फॉर हुड एंड मोटर ये मेंटेन करना है। प्रोटेक्ट फेस माउंटेड शटर टू प्रिवेंट एनी फॉलिंग डेब्रिस यूजिंग स्ट्रक्चरल फीचर। सपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन में वॉल मटेरियल्स जो है ब्रिक, कंक्रीट
और कंक्रीट मैसनरी यूनिट का आप यूज करते हैं। CMU walls must be reinforced for anchoring hardware. Heads of opening to have lintels और structural reinforcement. Frames अगर provided है तो must be of steel और manufacturer के listing के according. Assembly components में जब हम देखेंगे तो उसमें automatic closing device must close door via चाहे वो fusible link और detector के through. Metal housing to protect mechanism. Governor to control closing speed. Power operated doors require sensor to reverse stop on obstructions. Automatic closing in power loss or fire condition. Resettable after fire event. Assembly details में guides जो plumb mounted है, expansion alloys attached using through wall bolts or expansion anchor. Steel zinc cadmium coated anchor must follow spacing rules. 6 into diameter from edges. जो ब्रैकेट्स हैं वो फेस माउंटेड होना चाहिए. 2+ वोल्ट्स 12.7 mm डाया का होना चाहिए टू वॉल और गाइड एंगल. बिटवीन जैम्स 2+ वोल्ट्स टू लिंटेल और जैम्स. हुड्स और हाउसिंग की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योर टाइटली टू ब्रैकेट्स और वॉल. फ्लेम बैफल लिंकेज कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ शटर्स क्लोजिंग मैकेनिज्म. अब हम स्लाइडिंग डोर जो है हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर उसके साइड स्टोरेज की बात कर रहे हैं. तो साइड स्टोरेज में स्टोर हॉरिजॉन्टली अंडर कवर. प्लेस पैनल्स ऑन फ्लैट सरफेस यूजिंग वुडन प्रेशर फॉर सपोर्ट. डू नॉट लेट पैनल टच द फ्लोर. कीप एरिया एंड रैपर्स ड्राई एंड रस्ट फ्री टू प्रोटेक्ट पेंट फिनिश. सपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन में वॉल मस्ट बी प्लम ट्रू fire rated as required and brick concrete or reinforced CMU. wall hardware anchorage points जो है उसमें through wall walls और steel expansion anchor होना चाहिए. concrete compressive strength जो है more than 13.8 MPa का होना चाहिए. spacing and edging clearance जो है is not greater than 6 into anchor diameter. between anchor not greater than 8 times anchor diameter. anchor zinc cadmium कोटेड स्टील. डोर पैनल कंस्ट्रक्शन. दोस्तों मैं इसमें कुछ ज़्यादा अपना इनपुट नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि एक सर्टेन डेटा है जो लिखा हुआ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है. तो मैं इसलिए सिर्फ रीड आउट करते जा रहा हूँ. तो डोर पैनल कंस्ट्रक्शन में सिंगल और मल्टीपल सेक्शन स्लाइडिंग पैनल्स परमिटेड. मैक्सिमम 5 पैनल्स पर लीफ. 4 फॉर बायोपार्टिंग डोर्स. पर्सनल पास डोर अलाउड इफ टेस्टेड विद स्लाइडिंग डोर. मस्ट हैव हिंजेस लैच सेट स्प्रिंग हिंजेस और closure. Panel connection must follow manufacturer's instruction and listing. Mounting requirement में देखेंगे आप doors mounted on wall tracks. Maximum clearance 19 mm between frame and doors और wall and doors in closed position. Unless tested otherwise overlap और lapping जो है वो top and side से more than 102 mm का नहीं होना चाहिए. Bottom lap में आप देखेंगे should be 102 mm से ज्यादा होना चाहिए. स्ट्रगल पहले वाले में भी ज्यादा था. फॉर बायोपार्टिंग डोर्स प्रोजेक्ट्स मोर देन 19 mm अनलेस लिस्टेड अदरवाइज. अब हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो ओनली सर्टिफाइड फायर रेटेड हार्डवेयर एलॉय है और इसमें जो इंक्लूड होता है वो ट्रैक्स, हैंगर्स, ब्रैकेट, बम्पर्स, बाइंडर्स, स्टे रोलर्स, लैचेज, स्ट्रैगल्स, सेंटर स्टॉप्स. ट्रैक टाइप्स में फ्लैट, बॉक्स, एंगल, जे सेक्शन, राउंड, इंक्लाइंड और लेवल्स. फास्टनर में आप फास्टनर जो होते हैं वॉल बोल्ट्स मोर देन 15.8 mm इन डायमीटर. मिनिमम 2 hinges per doors. 2 binders on vertical jambs, 1 at head. By parting doors, sill, binders, centers, guides if required. Fusible links used in center latch mechanism to engage latches in case of fire. Handles or flush pulls required for operation from both sides. Flush pulls must not be back to back. अब असेंबली कंपोनेंट की जब बात करते हैं तो क्लोजिंग डिवाइस में मस्ट हैव सेल्फ क्लोजिंग और ऑटोमेटिक क्लोजिंग सिस्टम. डिले इन क्लोजर्स मैक्सिमम 10 सेकेंड्स और लेसर. क्लोजिंग स्पीड की जब हम बात करते हैं तो मिनिमम 152 mm पर सेकेंड. मैक्सिमम फॉर पब्लिक एरिया 610 mm पर सेकेंड. रिलीजिंग डिवाइस फॉर पावर ऑपरेटेड डोर्स जो हैं वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन फ्रॉम पावर ड्यूरिंग फायर. एक्टिवेशन वाया इंटरकनेक्टेड फ्यूजिबल लिंक्स और डिटेक्टर. इमर्जिंग
इमरजेंसी और ऑब्लिक स्टैंड बाय पावर सप्लाई पे होना चाहिए। मस्ट कंप्लीट एटलीस्ट 50 क्लोजिंग साइकिल्स और 50 ओपन प्लस क्लोज साइकिल if both are powered. No opening if temperature on either side is greater than 260 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ एनेक्सर्स दिए गए हैं स्टैंडर्ड के लास्ट में। आप देखेंगे एनेक्सर ए में लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जिसमें कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं फर्दर। तो यहाँ पे मैंने 3-4 स्टैंडर्ड आपके लिए शो करने के लिए दिया है, जिसमें डोर हैंडल स्पेसिफिकेशन है, उसके बाद हाइड्रोलिकली रेगुलेटेड डोर्स क्लोजर्स के हैं, मेटल रोलिंग शटर्स एंड रोलिंग ग्रिल्स के लिए हैं, डोर क्लोजर कंसील टाइप्स के लिए हैं। फर्दर आप लिस्ट ए को रेफर कर सकते हैं, एनेक्सर ए को। एनेक्सर बी जो है वो जनरल गाइडेंस फॉर फायर डोर परफॉर्मेंस की बात करता है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन जो है, फायर डोर शटर असेंबली मस्ट बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, suitability for the intended opening, all components, door frames, latches, closure, hardware must be certified and used as a complete system. Limitations of egress use: only swinging fire doors are suitable for exit path. Sliding, rolling steel doors and fusible link based doors are not ideal for egress path. जब हम फायर एग्जिट रूट की बात करते हैं, चाहे वो कॉरिडोर हो या स्टेयरकेस हो, तो उस केस में हमें सिर्फ स्विंगिंग फायर डोर्स का ही एक्सेप्टेबल है, सुटेबल होता है। Opening in fire rated opening, minimum size and number of opening fire doors do not match the full integrity of fire rated walls, so their use must be limited to functional necessity. अब इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस की जब हम बात करते हैं, तो डोर्स मस्ट सेल्फ क्लोज एंड लैच एट टाइम्स ऑफ फायर अनलेस टेस्टेड अदरवाइज। पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस आर एसेंशियल। अब पीरियोडिसिटी इसमें मेंशन नहीं किया गया, आपको पीरियोडिकली इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस लेकिन रिक्वायर्ड है। Doors supplied by different vendors, doors versus hardware are not valid as fire rated assemblies. तो जिस वेंडर के द्वारा आपने डोर लिया है, असेंबलीज भी आपको उसी के थ्रू लेना है। मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट असेंबली एंड सर्टिफिकेशन। जब हम ग्लेजिंग की बात करते हैं, ग्लेजिंग एंड एक्सेस डोर की बात करते हैं, तो सेफ्टी ग्लेजिंग मस्ट कंप्लाई विद 16231। हॉरिजॉन्टल एक्सेस डोर्स मेंटेन द रेटिंग ऑफ फायर रूफ असेंबली बट डू नॉट कैरी अ फायर रेटिंग देमसेल्फ। फायर रेटिंग वैलिडिटी जो है, लोएस्ट रेटेड कंपोनेंट डिफाइंस दी, जो मतलब लोएस्ट रेटेड कंपोनेंट होगा उसके फायर रेटिंग को ही हम कंसीडर करेंगे। स्पेशल एक्सेप्शंस में जैसे होटल रूम्स डोर, अपार्टमेंट इंट्रेंसेस में ओमिट क्लोजर्स विद ऑथोरिटी अप्रूवल इफ दे रिमेन क्लोज्ड ऑल द टाइम। तो होटल रूम्स और अपार्टमेंट इंट्रेंस पे हम इसकी मतलब ओमिट कर सकते हैं, इस अगर अप्रूवल एग्री करता है, अथॉरिटी अप्रूवल एग्री करता है उस पे। तो डोर क्लोजर और फोर्स जो है ये डिपेंड करता है कि जनरली क्लोजर साइज 3 और 4 प्लस डिपेंडिंग ऑन डोर लोकेशन एंड वेट। मस्ट बैलेंस क्लोजिंग फोर्स विद ईज ऑफ यूज फॉर चिल्ड्रेन, एल्डरली एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। होल्डर रिलीज डिवाइस जो है शुड बी इंस्टॉल नियर द लॉक एज, प्रेफरेबली ऑन टॉप, floor mounted only if unavoided. Structural modification: any change in frame design, depth, subframe must be tested and certified. Inspection is responsibility. जो maintenance and functional integrity of fire doors, shutters must be managed by property owner और facility management. तो ये facility management and property owner की responsibility है inspection की। अब आप एनेक्सर सी में जब देखेंगे तो लेटर ऑफ कंप्लायंस दिया गया है, उसका एक फॉर्मेट दिया गया है, किस फॉर्मेट में लेटर ऑफ कंप्लायंस इशू कर सकता है मैन्युफैक्चरर। C2 में आप देखेंगे टिपिकल कंटेंट ऑफ टेस्ट रिपोर्ट दिया गया है, उसकी कंटेंट एक तरह से फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, उसको आप रेफर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अपने साइट पे जब आपके सप्लायर आपको फायर डोर के साथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, टेस्ट सर्टिफिकेट। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये काफ़ी लंबा सेशन था, लेकिन इस स्टैंडर्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है फायर सेफ इंडिया बाय MK। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।